हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश एकेडमी में। मेरा नाम सोम चक्रवर्ती। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक यूट्यूब चैनल जिसमें आप संपूर्ण इंग्लिश बहुत ही आसानी से बेसिक टू एडवांस तक सीख पाएंगे। तो किसी भी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से सीखने के लिए सबसे पहले उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी नीड्स, उसका महत्व जान लेना ज़रूरी है कि एक्चुअली में हमें भाई इंग्लिश या भाई लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। तो आइए हम अपना पहला वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है, जिसे यदि आप अपने कस्बे, अपने क्षेत्र, अपने ज़िले के 50 किलोमीटर की दूरी पर भी जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे वहाँ रहने वाला व्यक्ति किसी और लैंग्वेज में आपसे बात करेगा। हमारे भारत में आप नॉर्थ, ईस्ट, ईस्ट कहीं भी जाइए, किसी भी दिशा में जाइए, आप हमारे भारत में अकेले 50,000 लैंग्वेज से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं। उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। अब मराठी में जाएंगे तो मराठी, कन्नड़ी, बंगाली, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक ऐसी भाषा है जिसमें आप समस्त संपूर्ण दुनिया में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इसका नाम है इंग्लिश। इंग्लिश एक बहुत ही चीफ, बहुत ही ईजी और बहुत ही मामूली सी लैंग्वेज है जिसको सीखना बहुत ही आसान है, और शायद यही इसकी इम्पोर्टेंस है, यही इसका महत्व है कि इसे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया गया ताकि दुनिया के कोने में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से बोल सके और समझ सके। एक इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ लिखने के लिए और पढ़ने के लिए 26 लेटर्स होते हैं, आप सभी जानते हैं, और सुनने के लिए और बोलने के लिए 44 साउंड्स होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन यदि आप इन बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं तो इंग्लिश को कोई भी व्यक्ति आसानी से सीख सकता है। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहेंगे, तो सबसे पहला आंसर यही होगा कि इंग्लिश, क्योंकि आप हिंदी, संस्कृत या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे तो हम हिंदुस्तानी होकर भी हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, तो फिर एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे बोल पाएगा। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम सभी आसानी से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैंने आपसे चर्चा की थी कि आखिर इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो इंग्लिश आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति आज इंग्लिश से जुड़ा हुआ होता है और इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना चाहता है। यदि आपको दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आती है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, परंतु आपको इंग्लिश आना आवश्यक है। यदि आप 21st सेंचुरी में रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वी आर यूथ ऑफ 21st सेंचुरी। हम 21 सदी के लोग हैं और हमें कैसे रहना है। वी आर इन मॉडर्न एज, हम मॉडर्न एज में हैं, तो हमें इंग्लिश और पर्सनल डेवलपमेंट की क्लास लेनी चाहिए और उसे में कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो गाइस, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उस समय हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसे हमारा फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक एक प्राइमरी सब्जेक्ट के रूप में रखा गया, और उसी के बेस पे इंग्लिश, जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज थी और काफ़ी उसकी वहाँ पे चलन थी और काफ़ी लोग उसे बोलना चाहते थे, और आज उसका एक व्यापक रूप पे प्रयोग होता है। इसीलिए इंग्लिश को भी एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट हमारे फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक एजुकेशन बोर्ड ने रखा। लेकिन उस समय के टीचर्स उतने दुर्लभ नहीं थे कि वो एक स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश हम भारतीयों को सिखा सके, इसलिए उन्होंने अपना एक स्वयं का स्ट्रक्चर, स्वयं की लैंग्वेज ईजी तरीके में तैयार की, जैसे आज हम बोलते हैं इंडियन इंग्लिश। तो इंडियन इंग्लिश होती है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग होती है, अमेरिकन इंग्लिश अलग होती है, इटालियन इंग्लिश अलग होती है, परंतु इन सब का कम्युनिकेशन, इन सब का मिक्सचर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिसको आप सीख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी क्या होता है, कई हमारे छात्र, कई हमारे बच्चे होते हैं जो कई बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि पीएससी, एसएससी, इन सभी और भी कई सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उनमें उन्हें काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं जो वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि आप एक बार कोई वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपके सारे डाउट्स फटाक से क्लियर होने वाले हैं। तो जस्ट आपको कोई भी एक वीडियो लेक्चर को संपूर्ण टॉपिक को देखना है और उसे समझना है। उसके बाद यदि आपको उसमें कोई क्वेरी होती है, कोई कमेंट होती है, तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं, जिसके लिए हम आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाएंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, इस समय से आपको एक इंग्लिश की नॉलेज दे रहा हूँ। इसके बाद हमारे जितने भी वीडियोज़ होंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे, वो सभी एक नए इंग्लिश के टॉपिक पर होंगे, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश के नए नए टॉपिक दिए जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा एक एडवांस इंग्लिश एकेडमी इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे आप इंग्लिश का संपूर्ण कोर्स सीखेंगे। इसमें कहीं ना कहीं हम बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास भी देते हैं,
तो इसके ज़रिए मैं आपको एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। एक हमारा 10 साल का छोटा सा बच्चा था जो एक मेले में अपनी माँ के साथ जाता है और एक खिलौने के लिए जिद करता है, परंतु उनकी माँ इतनी सक्षम नहीं होती है कि वो उस बच्चे के लिए वो जिद पूरी कर सके और उसको वो खिलौना दिला सके। बच्चा बहुत मचलता है और बहुत जिद करता है, परंतु उसकी माँ उसे मना कर देती है। तो तभी बच्चे के मन में पता नहीं क्या आता है और उनकी माँ का हाथ छोड़ के मार के वही मेले में गुम हो जाता है। और उसी मेले से उसके पास जितने भी 10, 5, 20 रुपये होते हैं उससे वो कुछ सामान ख़रीदता है, उसी मेले में बेचता है, फिर ख़रीदता है, फिर बेचता है, और शाम तक कड़ी धूप में बाज़ार में भूखे प्यासे मेले में ये सब करते करते उसको शाम हो जाती है। और शाम तक उसके पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी पसंद का वो खिलौना खुद से ख़रीद सकता है। तब खिलौना ख़रीदने के बाद उसके चेहरे पे जो हंसी आती है, जो मुस्कान आती है, जो एक उत्साह होता है, वो सिर्फ उसी व्यक्ति के पास आता है जो खुद की मेहनत से, खुद के संघर्ष से और खुद की लगन से कुछ हासिल करता है। तो आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में कुछ ठान के बैठे हैं, तो उसे खुद से ही करना होगा। इस जीवन में आपकी मदद करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है और वो आप स्वयं होते हैं। सिर्फ जीवन में आपके लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए, और मैं कहूँगा 2 चीज़ होनी चाहिए। एक आपका गोल होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप किसी राह पर चल नहीं सकते। तो एक ऐसा आपका टारगेट होना चाहिए जिसे आप निर्धारित करें कि मुझे इस टारगेट पे चलना है। और कभी कभी आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे टारगेट होते हैं, बहुत सारे गोल होते हैं। उस टारगेट, उस लक्ष्य की प्राप्ति करते करते, उस गोल के पीछे चलते चलते हम कहीं ना कहीं थक जाते हैं, टूट जाते हैं, और हम फिर उसको रास्ते को चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसा ना करें। उसी समय हमें अपने जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जैसे हम बोलते हैं मोटिवेटर। और वह मोटिवेटर उस समय हमें फोर्स करता है, हमें पुश करता है कि नो, यू कांट सेट, गो अहेड एंड जस्ट गेट योर गोल, योर गोल इज़ वेटिंग फॉर यू। आपका लक्ष्य आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, जाओ और उसे पाओ। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको स्वयं ही हासिल करिए, स्वयं ही लड़िए और स्वयं ही जाइए। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। हमारे अगले वीडियो लेक्चर में बने रहिए, जिसमें हम आपके लिए इंग्लिश का सबसे स्टार्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट, एक एक करके आपके लिए हम अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आप देखेंगे आपको संपूर्ण इंग्लिश का नॉलेज प्राप्त होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, आप एक बार हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखना, जिसमें आपके लिए इंग्लिश होगी, आपको समझ में आएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे दूसरा कभी डाउट होगा नहीं, उसको आप एक बार में समझ सकेंगे और जीवन में उसको समझ सकेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे संपूर्ण वीडियो लेक्चर्स आने पर आपको सबसे पहले मिले, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले संपूर्ण वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। थैंक यू वेरी मच।